और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए विश्लेषण के साथ। किन्हीं वजहों से अपनी पहचान छिपाने वालों के किस्से आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन खुद के अस्तित्व को साबित करने में किसी को अगर 18 साल लग जाए तो हैरान होना लाजमी है। आजमगढ़ के लाल बिहारी को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया था और फिर खुद को जिंदा करने में, साबित करने में वो इतने पापड़ बेल चुके थे कि अब उन्होंने खुद ही अपना उपनाम मृतक रख लिया था। लाल बहादुर मृतक की इस सुखांत कहानी पर बनी फिल्म आगामी 7 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, जिसमें उनका किरदार मंझे हुए अभिनेता पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। फिल्म के निर्माता सतीश कौशिक हैं। आजमगढ़ के अमीलो गांव के रहने वाले लाल बिहारी के पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो 1 साल के भी नहीं थे। उनकी माँ उन्हें लेकर अपने घर बस्ती चली गई। लाल बिहारी पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर सके, लेकिन साड़ी बुनाई का काम सीख कर जीवन यापन करने लायक बन गए थे। खुद के मृतक होने की कहानी वो यूं सुनाते हैं। मैं जब 20-21 साल का था तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनारसी साड़ी का कारखाना लगाया जाए। गांव में मेरे पिता के नाम से 1 एकड़ जमीन थी, जिसका वारिस मैं था। जब हम लोन लेने के लिए कागज जुटाने लगे तो पता चला कि 30 जुलाई 1976 नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ ने मुझे कागजों में मृत घोषित करके सारी जमीन मेरे चचेरे भाइयों के नाम कर दी। बस यहीं से मेरा संघर्ष शुरू हो गया। लाल बिहारी बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि लोग जानते नहीं थे कि वो जिंदा है, लेकिन कागजी कार्रवाई में कोई पढ़ना नहीं चाहता था। वो बताते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी शुरू में रिश्तेदारों ने भी साथ नहीं दिया और उनकी लड़ाई लंबी होती गई। लाल बिहारी कहते हैं कि जब लोगों ने समझने की बजाय मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो मैंने ठान लिया कि अब खुद को जिंदा साबित करके ही रहूंगा। वो कहते हैं लोगों ने कोर्ट जाने की सलाह दी, वकीलों से बात की तो पता चला कि जमीन का मामला है, मुकदमा लंबा चलेगा। पहले तो सोचा कि छोड़ दूं, कानूनी पचड़े में कौन पड़े। इसलिए मैंने सरकारी अफसरों से मदद मांगी। आजमगढ़ जिले का ऐसा कोई अफसर नहीं बचा होगा जिसके दरवाजे पर मैंने दस्तक न दी हो, न्याय की भीख न मांगी हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 साल तक कागजों पर जिंदा होने की लड़ाई लड़ते हुए लाल बिहारी जब थक गए तो स्थानीय विधायक श्यामलाल कनौजिया ने उन्हें एक तरीका सुझाया। लाल बिहारी बताते हैं कि उन्होंने बताया कि कागजों पर जिंदा होने की लड़ाई शुरू हुए 10 साल बीत चुके थे। ये बात 1986 की है। मैं अफसरों के पीछे दौड़ दौड़ कर परेशान हो गया था। तब मेरे गुरु स्वर्गीय श्यामलाल कनौजिया जो विधायक रहे, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं सुन रहा हो तो हंगामा करो। उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था। मैंने कांग्रेस के विधायक काजी कलीमुर रहमान से अपना पास बनवाया और दर्शक दीर्घा नंबर 4 में जाकर बैठ गया। उन्होंने बताया कि मेरे पास हैंडबिल था जिसमें मैंने अपनी समस्या लिखी हुई थी। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ, मैंने दर्शक दीर्घा से उठकर हैंडबिल विधानसभा में फेंक दिया। साथ ही नारे भी लगाए। मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 7 से 8 घंटे तक पूछताछ चली। ड्यूटी पर रहे सुरक्षा प्रमुख को सस्पेंड भी कर दिया गया। टीस इस बात की रही कि जिस जगह कानून बनते हैं वहां मैंने अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नेताओं और अफसरों ने भी यहां खेल किया। विधानसभा की कार्रवाई रजिस्टर में मेरा नाम नहीं लिखा गया। उसमें लिखा गया कि विधानसभा में अव्यवस्था फैलाने वाला युवक गिरफ्तार किया गया। दुर्भाग्य से लाल बिहारी का पीछा यहां भी नहीं छोड़ा दुर्भाग्य ने। उनसे घंटों पूछताछ हुई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अखबारों में भी ये खबर छपी
कि सदन में पर्चा फेंकने वाला युवक गिरफ्तार हो गया। हाँ, ड्यूटी में लापरवाही के चलते विधानसभा के कुछ गार्ड भले ही सस्पेंड कर दिए गए। इस पर लाल बिहारी बताते हैं कि खुद को जिंदा साबित करने के लिए उन्होंने आजमगढ़, लखनऊ और दिल्ली में 100 से ज्यादा बार धरना दिया है। दिल्ली में तो एक बार लगातार 56 घंटे तक अनशन भी किया, लेकिन राजस्व विभाग उन्होंने जिंदा मानने को तैयार ना हुआ। वो बताते हैं, मैंने पत्नी के नाम से विधवा पेंशन का फॉर्म भी भरा, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन मैं तय कर चुका था कि हार नहीं मानूंगा। साल 1988 में इलाहाबाद से पूर्व पीएम वीपी सिंह और कांशीराम के खिलाफ चुनाव लड़ा। कुल 6 बार चुनाव लड़ चुका। साल 1994 में लाल बिहारी को आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी ने अपने दफ्तर बुलाए और उनकी समस्या सुनी। लाल बिहारी बताते हैं कि पहली बार गंभीरता में किसी ने उनकी बात सुनी थी। सीडीओ ने 2 हफ्ते के भीतर उन्हें दस्तावेजों में जीवित कर दिया, जो कि वो वास्तव में थे। लेकिन उनकी यह यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। वो कहते हैं, जब सीडीओ साहब ने मेरे जिंदा होने की रिपोर्ट दी तो वो रिपोर्ट तहसील से ही गायब हो गई। लेकिन रिपोर्ट फिर ढूंढी गई और आखिरकार 30 जून 1994 को कागजों पर मैं जिंदा घोषित कर दिया गया। मैं कागजों पर भले ही जिंदा हो गया, लेकिन मृतक के तौर पर मैंने इतना लंबा संघर्ष किया कि अब वही मेरी पहचान बन गई और उसके बाद से मैंने अपना यही नाम ही रख लिया। लाल बिहारी बताते हैं कि इस लड़ाई में जो कुछ भी उनके पास था वो सब बिक गया। यही नहीं, दस्तावेजों में जिंदा साबित होने के बाद उन्होंने वो जमीन भी उन्हीं चचेरे भाइयों को वापस कर दी, जिन्होंने उस जमीन के लिए लाल बिहारी को मृत बना दिया था। लाल बिहारी बताते हैं कि ये समस्या सिर्फ उन्हीं की नहीं थी, बल्कि उस इलाके में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें जमीन हड़पने के मकसद से उनके सगे संबंधियों ने सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करा रखा है। 64 वर्षीय लाल बिहारी अब उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने साल 1980 में मृतक संघ बनाया और अपने साथ सैकड़ों अन्य लोगों को भी न्याय दिला चुके हैं। फिल्म निर्माता सतीश कौशिक ने लाल बिहारी मृतक की कहानी अखबारों में पढ़ने के बाद उन पर फिल्म बनाने का फैसला किया था। पिछले दिनों सतीश कौशिक जब लखनऊ आए थे तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि फिल्म बनाने का फैसला उन्होंने साल 2003 में ही कर लिया था, लेकिन उस पर अमल अब हो पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे भी और भी कई वीडियोस लेके आपके सामने आऊँगा पूरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।